नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडोनेटिक पे। तो दोस्तों, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देर किए और जानते हैं अपडेट के बारे में। दोस्तों, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 9,760 वैकेंसीज जो है वो रिलीज़ करी गई है सीनियर टीचर ग्रेड 2 के लिए। और ये जो नोटिफिकेशन है ये 5 अप्रैल को लगभग 7 बजे ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड की गई थी और ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही है। और ये जो वैकेंसीज़ है इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 11 अप्रैल के डेट से स्टार्ट होने वाली है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 10 मई 2022 तक है। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं वो 11 अप्रैल के डेट से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे वैकेंसीज जो है वो हिंदी सब्जेक्ट के लिए नॉन टीएसपी एरिया, मतलब जो ट्राइबल सब प्लान के अंडर में एरिया नहीं आती है वहाँ के लिए 1173 वैकेंसीज है। और वहीं टीएसपी एरिया जो ट्राइबल सब प्लान के अंडर में आती है वहाँ के लिए 121 वैकेंसीज है। और सहरिया एरिया जहाँ पे सहरिया ट्राइब अभी जिस एरिया में सहरिया ट्राइब रहते हैं वहाँ के लिए 4 वैकेंसी है। और वहीं इंग्लिश के लिए नॉन टीएसपी एरिया में 1509 वैकेंसीज है, टीएसपी एरिया के लिए 151 और सहरिया एरिया के लिए 8 वैकेंसीज है। मैथमेटिक्स के लिए नॉन टीएसपी एरिया में 1356, टीएसपी एरिया के लिए 244 और सहरिया एरिया में 13 वैकेंसीज है। वहीं बात करें संस्कृत के लिए तो संस्कृत के लिए नॉन टीएसपी एरिया में 1510, टीएसपी एरिया में 281, सहरिया एरिया में 9 वैकेंसीज यहाँ पे है। और उर्दू के लिए नॉन टीएसपी एरिया में 94, टीएसपी एरिया में 12 वैकेंसीज है। और पंजाबी सब्जेक्ट के लिए नॉन टीएसपी एरिया में 70 वैकेंसीज है। और सोशल साइंस के लिए नॉन टीएसपी एरिया में 1300 वैकेंसीज है, टीएसपी एरिया में 172 वैकेंसीज है और वहीं सहरिया एरिया में 8 वैकेंसीज है। और साइंस के लिए यहाँ पे नॉन टीएसपी एरिया में 1385 वैकेंसीज है, टीएसपी एरिया में 172 और वहीं सहरिया एरिया में 8 वैकेंसीज है। और चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के लिए थोड़ा डिफरेंट है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कैंडिडेट्स जो है बैचलर्स डिग्री अपनी रिलेटेड सब्जेक्ट एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्लीट रहनी चाहिए और डिग्री या डिप्लोमा कोर्स इन एजुकेशन कंप्लीट रहना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे सोशल साइंस के लिए जो सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं कैंडिडेट्स उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बैचलर्स डिग्री जो है एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, जो यहाँ पे सब्जेक्ट आपको है जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलॉसफी, इन सभी सब्जेक्ट्स में से एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट जो है एज एन ऑप्शनल रहनी चाहिए आपकी बैचलर्स डिग्री में। और साथ ही साथ डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन आपका कंप्लीट रहना चाहिए। और वहीं साइंस के लिए बात करें तो बैचलर्स डिग्री आपकी जो सब्जेक्ट यहाँ पे दी गई है एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, जैसे कि आपकी जो सब्जेक्ट है यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बोटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इन सभी सब्जेक्ट्स में से किसी एटलीस्ट 2, मतलब कम से कम 2 सब्जेक्ट एज एन ऑप्शनल रहनी चाहिए आपकी बैचलर्स डिग्री में और डिग्री या डिप्लोमा कोर्स इन एजुकेशन में। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स जो अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो है 350 रुपये। और EWS, OBC और BC कैंडिडेट के लिए 250 रुपये है। SC और ST कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी है। और कैंडिडेट्स जो है अपनी एग्ज़ाम फ़ी जो है वो राजस्थान ई-मित्रा पोर्टल या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो मिनिमम एज लिमिट जो यहाँ पे दी गई है वो है 18 साल की मिनिमम एज लिमिट रहनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 40 साल रहनी चाहिए। और यहाँ पे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन सीनियर टीचर
टीजीटी रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। जो मेल कैंडिडेट्स शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, मोर बैकवर्ड क्लासेस या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं राजस्थान स्टेट के, उनके लिए यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और वहीं वुमेन कैंडिडेट्स जो हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, मोर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करती है राजस्थान स्टेट की हैं, उनके लिए यहाँ पे 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और वही वुमेन कैंडिडेट्स जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट्स विडो है या डाइवोर्स हो चुका है जिनका, तो उसके लिए यहाँ पे जैसे अगर जो कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट जो है जो विडो है, तो उनके हस्बैंड की यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट, और जो फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे डाइवोर्स हो चुका है उनका प्रूफ ऑफ डाइवोर्स यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। वहीं राजस्थान राइट ऑफ पर्सन विथ डिजेबिलिटी रूल 2018 के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट जो है यहाँ पे वो 5 साल उसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा उन कैंडिडेट्स को जिनका बेंचमार्क डिजेबिलिटीज़ है यहाँ पे। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे स्कीम और सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे एग्ज़ाम जो है वो 500 मार्क्स का आपका होने वाला है, और पेपर जो आपके डिवाइडेड रहेंगे पेपर 1 और पेपर 2 में, मतलब 2 पार्ट में आपका डिवाइडेड रहेगा। पेपर 1 जो है आपका वो 200 मार्क्स का होगा, और पेपर 2 जो है वो 300 मार्क्स का होगा। तो पेपर 1 का जो आपका टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा आपका एग्ज़ाम का वो 2 घंटे का रहेगा, और वहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे MCQ बेस्ड, और जो सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे वो रहेंगे जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, एजुकेशनल साइकोलॉजी। इन सभी सब्जेक्ट से यहाँ पे पेपर 1 में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है निगेटिव मार्किंग भी दी गई है, जैसे जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स इनकरेक्ट या मल्टीपल आंसर करके आते हैं उनकी 1/3 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगी। मतलब गलत आंसर देकर आते हैं या एक ही क्वेश्चन के 2 या उससे ज़्यादा आंसर दे के आते हैं अगर कैंडिडेट, तो उनकी जो 1/3 मार्क्स से जो भी मार्क्स रहेगा 1/3 मार्क्स उनकी यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगी। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहेगा वो 40% रहेगा, और शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स के लिए 5% का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और वहीं पेपर 2 की जो एग्ज़ाम होगी वो 300 नंबर का एग्ज़ाम होगा, और टाइम जो रहेगी एग्ज़ाम की वो 2 घंटे 30 मिनट का एग्ज़ाम होगा, और 150 क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाएंगे MCQ बेस्ड। और साथ ही साथ यहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगी इनकरेक्ट आंसर और मल्टीपल आंसर पे। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है यहाँ पे 40% है, और साथ ही साथ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स के लिए 5% का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। और जो सब्जेक्ट यहाँ पे पूछे जाएंगे वो रहेंगे नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड्स अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग मैथोडोलॉजी ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट्स। तो इन सभी सब्जेक्ट से पेपर 2 में आप कैंडिडेट्स के यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ इससे जुड़ी अधिक जानकारी आपको अगर कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें बता सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको नीचे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक आपको प्रोवाइड करवा दी गई है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको इस PDF की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और इसी तरीके की सभी गवर्नमेंट एग्जाम से जुड़ी सारी अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।